हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत यमी बनती है। आप इसे काफ़ी जल्दी बना सकते हैं और सभी को काफ़ी पसंद आएगा। आप इसे शाम में भी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ना एक बैगन ली हूँ। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है बैगन। इसको जड़ को काट के हटा दूँगी और इसे मैं अच्छे से छील लूँगी। इसका छिलका नहीं रहने देना है, छिलके को ना हटा लेना है, तभी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। मैं इसी तरीके से इसका छिलका जो है ना अच्छे से छील लूँगी, हटा लूँगी बैंगन से। आप चाहे तो छोटा वाला बैंगन का भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से छिलका जो है ना पूरा हटा लूँगी। मैं बैगन से छिलको हटाने के बाद इसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अभी हमें इसे टुकड़ों में काटना है, जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में कट करना है। देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। थोड़ा चौड़ा चौड़ा मैं इसे इस तरीके से कट कर लूँगी। देखिए मैं एक में 3 बना रही हूँ, इस तरीके से बनाना है। मैं सारे बैंगन में इसी तरीके से पीसेस को कट कर लूँगी। देखिए बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है, क्योंकि बैगन जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसका रेसिपी उतना ही बढ़िया लगता है। मैं एकदम डिफरेंट तरीके से इस रेसिपी को बना रही हूँ, तो ज़रूर बनाइएगा। शाम में ना जल्दबाजी में इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए मैं इसी तरीके से सारे बैंगन को कट कर ली हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर। मैं इसमें खाने वाले चम्मच से कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। खाने वाले चम्मच से मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। देखिए 2 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, क्योंकि अभी मैं इसमें चावल का आटा भी डालूँगी। वो भी मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा डालने से थोड़ा यह कुड़कुड़ा बनेगा रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी लगेगा। देखिए मैं 2 चम्मच चावल का आटा को इसमें डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी मसाले। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाली हूँ। अभी मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच जीरा पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मैं इसमें 1/4 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर डाली हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच। मैं इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसको हल्का क्रश करके डालना है, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। हल्का क्रश करके ही इसमें डालिएगा। अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और हरा मिर्च एकदम बारीक मैं कूट कर इसमें डाल रही हूँ। 1 हरा मिर्च, आधा इंच अदरक और 4-5 लहसुन के कलियों को एकदम मैं बारीक कूट ली थी। अभी मैं नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालिए और इसे मैं मिक्स करूँगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और एकदम बहुत ही बढ़िया बनता है। मैं आधा ही नींबू का रस डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख दूँगी, जिससे सब्जियाँ एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगा। देख सकते हैं ये अच्छे से पानी जो है ना सब्जियाँ छोड़ दिया है। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए मेरे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरा क्वांटिटी बहुत कम है। अगर ज़्यादा बनाइएगा, अगर थोड़ा आपको ड्राई लगे तो आधा चम्मच 1 चम्मच नॉर्मल वाटर डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी डाल सकते हैं। अभी मैं इसे एक ट्रे में निकालूंगी, क्योंकि अंदर जो है ना थोड़ा सूखा सूखा है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरीके से। देख सकते हैं इसे अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। देख सकते हैं इसी तरीके से मिक्स करना है। नमक डालने से ना काफ़ी एकदम सॉफ्ट हो जाता है मॉइस्चर छोड़ने के बाद। और मैं इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं गैस पे चढ़ाई हूँ कढ़ाई और इसमें डाल दी हूँ तेल, इसको फ्राई करने के लिए। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को फ्राई कर सकते हैं। तेल को ना बहुत अच्छे से गर्म होने देना है।
जब तेल काफ़ी गर्म होगा तभी ये रेसिपी बढ़िया बनेगा। हल्का गर्म तेल में बिल्कुल नहीं डालिएगा फ्राई होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल दूंगी बैंगन के पीसेस को फ्राई होने के लिए। एक बार में जितने आएंगे उतने मैं इसमें बैंगन को पीसेस को डाल दूंगी और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे मीडियम या लो हीट पे बिल्कुल फ्राई नहीं कीजिएगा, हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, तभी कुड़कुड़ा और बढ़िया ये रेसिपी तैयार होगा। और थोड़ी देर के बाद ये अंदर जब सीख जाएगा, अंदर जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तभी मैं इसे पलटूंगी। देखिए अंदर से अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। मैं इसे पलट दूंगी और इसे अच्छा एकदम कुड़कुड़ा होने तक फ्राई कर लेना है। जब तक एकदम इसमें गोल्डन कलर बढ़िया ना आ जाए तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए मैं इसी तरीके से इसे चलाते हुए फ्राई करूँगी। थोड़े थोड़े देर में ना इसे चलाते रहना है। देखिए कलर जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है। ये नाश्ता ना बहुत ही कुड़कुड़ा और बहुत ही बढ़िया बनता है, देख सकते हैं। अभी मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। देखिए कितना बढ़िया रेसिपी, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है। और मैं इसी तेल में बाकी के बचे हुए बैंगन के पीसेस को फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पे फ्राई होने देना है, तभी ये रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगा। मैं इसे अलटते पलटते फ्राई करूँगी। देखिए कलर जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है। ये रेसिपी ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। देखिए इसी तरीके से थोड़े थोड़े देर में इसे अलटना पलटना है। देखिए बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ गया है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी। मैं इसे इस तरीके से साइड करके निकाल रही हूँ, जिससे एक्स्ट्रा तेल है ना निकल जाएगा, कढ़ाई में ही रह जाएगा। और सारे मैं पीसेस को इसी तरीके से निकाल लूँगी और इसे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व की हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।